Hello guys, I am the Bogus Doc and this is the Cortex Medicine channel. So this is a short video on fluids. Simple video है, बहुत बहुत इजीली है. बेसिक बता रहा हूँ, ठीक है, जिससे आप भूलें नहीं. एंड क्वेश्चन भी आए हुए हैं यहाँ से, एज यू नो. सो सिंपल है. सबसे पहले CSF, जिसके अंदर आप लंबर पंचर करते हैं, ठीक है. व्हाट आर द एब्सोल्यूट कॉन्ट्राइंडिकेशन? नॉन कम्युनिकेटिंग हाइड्रोसेफलस, अनकरेक्टेड ब्लीडिंग, डायथिसिस, एंटीकोगुलेंट थेरेपी, प्लेटलेट लेस देन 20 के, स्पाइनल कॉर्ड स्टेनोसिस और कंप्रेशन अबव द लेवल ऑफ पंचर, लोकल स्किन इन्फेक्शन. अब लोकल स्किन इन्फेक्शन, जिस बुक्स को मैंने रेफर किया है वो है मेडिसिन की अपडेटेड 2023 की API, मतलब एसोसिएशन ऑफ फिजिशियन की जो बुक है, वो इसका सोर्स है, जहाँ पे लोकल स्किन इन्फेक्शन को एब्सोल्यूट कॉन्ट्राइंडिकेशन डाला है. कुछ जगह आप देखेंगे तो ये रिलेटिव में डाला हुआ है, ठीक है. और रिलेटिव कॉन्ट्राइंडिकेशन है प्लेटलेट 20 to 40 के एंड थियोपाइरिडोन्स थेरेपी. ओके. अब इसके अंदर है कि देखिए CSF के एनालिसिस के अंदर जो कंफ्यूजन करेगा या जो मेन पूछेगा वो पूछना चाहेगा ट्यूबरकुलर मेनली. ओके. सो यूजुअली ऐसे याद रखिए, जो बैक्टीरिया है वो क्या करते हैं, ग्लूकोज को यूज करते हैं. तो बैक्टीरियल ग्लूकोज के अंदर लेस देन 45 मिलीग्राम पर डेसीलीटर, फिर ट्यूबर के अंदर लेस होगा. बाकी के अंदर ऐसा होता है लो टू माइल्डली डिक्रीज या नॉर्मल की तरफ जा सकता है, ठीक है, ग्लूकोज. प्रोटीन बेस्ट एलिवेटेड रहेगा किसके अंदर, ट्यूबरकुलर के अंदर. WBC बेस्ट एलिवेटेड रहेगी बैक्टीरियल के अंदर, ठीक है, लेकिन इट इज मोर ऑफ न्यूट्रोविल. जबकि ट्यूबरकुलर के अंदर मोर ऑफ क्या होगी, लिम्फोसाइटिक. अर्लियर फेज के अंदर इट कैन बी न्यूट्रोफिल, रिमेंबर दिस, ठीक है. ग्राम स्टेनिंग, एज यू नो, यहाँ पे ट्यूबरकुलर के अंदर क्या होगा, एसिड फास्ट बेसिलाई होगी, ठीक है. देखो सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है, RT-PCR. RT-PCR ट्यूबरकुलर के लिए कर सकते हो आप कब, इवन आफ्टर आपने एंटीबायोटिक स्टार्ट कर दी उसके बाद में भी, ठीक है. और यहाँ पे एडिनोसिन डीएमिनेज भी रेज होता है, ठीक है. नॉर्मली 40 से अबव यदि एडिनोसिन डीएमिनेज रेज होता है तो वो असाइटिक फ्लूइड के लिए पॉजिटिव माना जाता है. आई एम टॉकिंग अबाउट असाइटिक फ्लूइड, नॉट अबाउट द ट्यूबरकुलर. यहाँ पे अलग अलग लिख के अलग 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 है, लेकिन स्टैंडर्ड गाइडलाइन क्या कहती है असाइटिक फ्लूइड के लिए, मोर देन 40 ट्यूबरकुलर असाइटिक, ट्यूबरकुलर असाइटिस है. असाइटिस बोल रहा हूँ, CSF नहीं बोल रहा हूँ, फिर ध्यान रख सुनना इस बात को, ठीक है. एक इंपॉर्टेंट टर्म होती है साइटो एल्ब्यूमिनर्जिक, साइटो एल्ब्यूमिनर्जिक डिसोसिएशन, GBS की कॉमन फाइंडिंग है. ओके. अब बात करते हैं प्लूरल फ्लूइड की. प्लूरल फ्लूइड के लिए आपसे क्या पूछेगा, वो लाइट्स क्राइटेरिया. ये पूछा हुआ है शायद INI CET और नीट PG 2024 का एक क्वेश्चन था, उसमें था. इसमें देखो एक तो खास बात क्या है याद रखनी है, कि आपको ट्रांसुलेट को तो याद ही नहीं करना है, इसको तो भूल जाइए, इस वाले डाटा को. तो दिया हुआ किसके लिए था ये, एक्सुडेटिव फ्लूइड के लिए दिया हुआ था, ठीक है, दिया ही एक्सुडेट के लिए था. और इफ एनी ऑफ थ्री प्रेजेंट, यदि तीनों में से कोई भी एक, इफ एनी ऑफ थ्री प्रेजेंट देन एक्सुडेटिव है. और सबसे इंपॉर्टेंट बात जो ध्यान नहीं रखते हैं वो है कि इसके अंदर देखो क्राइटेरिया में और इक्वल नहीं है, मोर और इक्वल नहीं, इट इज ऑलवेज मोर. मतलब प्रोटीन प्लूरल अपॉन सीरम का मोर देन 0.5 है, मतलब मोर देन 0. कितना हुआ, 0.6 होना चाहिए. LDH मोर देन 0.6 हो, मतलब 0.7 होना चाहिए, ठीक है. इट्स मोर और इक्वल नहीं है, रिमेंबर दिस. एंड प्लूरल LDH 2/3 ऑफ अपर लिमिट ऑफ नॉर्मल, 2/3 है ये, ठीक है. अब देखो यहाँ पे क्या कंडीशन होता है, 0.5 कहाँ पे है, 0.6 कहाँ पे है. सिंपल याद रखने का तरीका है कि P4 5 होता है, P4 5 होता है, और P4 ही क्या होता है, प्रोटीन होता है. हिंदी में एक्चुअली क्या होता है, हिंदी में हम 5 को 5 कहते हैं, ठीक है, उस तरीके से याद रख सकते हैं आप, ठीक है, सिंपल. सो ये तरीका हो गया याद करने का. कॉज इसके याद रखने हैं आपको. एक्सुडेट के अंदर क्या होगा, नॉर्मली वो वाले कॉज होंगे जिनमें इन्फ्लामेशन होगा. इन्फ्लामेशन लाइक पेनक्रियाटाइटिस, मेजर इन्फ्लामेशन होगा, ठीक है, किसी GI के ऑर्गन का. या फिर क्या होगा कि कोई ट्यूबरकुलर या फिर ऐसी डिजीज होगी, इन्फेक्शन होगा. तो ये याद रखने हैं सारे के सारे. शायद उस टाइम जो क्वेश्चन आया था वो पूछा था, शायद TB पे क्वेश्चन बनता है एक तो मेन इसमें, ठीक है. और एक कंफ्यूज करेगा यहाँ पे कंजेस्टिव हार्ट फेलियर वाले के ऑप्शन डालता है वो, ठीक है. अब लाइट क्राइटेरिया हो गया. देखो ट्यूबरकुलर के अंदर क्या होता है, प्रोटीन मोर देन 4 ग्राम पर डेसीलीटर हो गया स्टेट. नॉर्मली बैक्टीरियल के अंदर ये लेस देन 3 ग्राम या 3 ग्राम के अराउंड होता है. तो जैसे एक पेशेंट आया, आपने उसको देखा ट्यूबरकुलर एक्चुअली. और ट्यूबरकुलर क्या होता है, मोस्ट कॉमन फ्लूइड भी है ये, मतलब मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ यूनिलेटरल फ्लूइड है, फ्लूइड अक्यूमुलेशन है. या फिर आप कहें कि मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ यूनिलेटरल प्लूरल फ्लूइड का कॉज क्या है, ट्यूबरकुलर, ठीक है.
सेल्स यूजुअली अराउंड 5000 के आसपास रहेगी या इससे लेस रहेगी। यदि सेल्स 50,000 जा रही है, 50,000, तो आप समझिए कि ये कोई मेलिग्नेंट पैथोलॉजी तो नहीं है, उसके लिए आपको मेलिग्नेंट सेल साइटोलॉजी भेजनी होती है लैब के अंदर देखने के लिए कि कौन सी मेलिग्नेंट सेल है। ठीक है, वो क्या होते हैं, वो वाले जो मेलिग्नेंट सेल साइटोलॉजी वाले फ्लूइड होते हैं वो रिकरेंट होते हैं, बहुत जल्दी भरेंगे, रैपिड फिलअप होगा उनका। ठीक है, अब बात करते हैं एसाइटिस के लिए। एसाइटिस के अंदर क्या है, सिंपली फ्लूइड का अक्युमुलेशन हो रहा है। ठीक है, इन पेरिटोनियल कैविटी। ठीक है, अब देखो एसाइटिस के अंदर सबसे पहले वो पूछता है, सबसे इंपॉर्टेंट ही है ना जो ये वीडियो बनाया क्यों है, इसीलिए बनाया हुआ है। क्यों? एक्चुअली साग के लिए बनाया है। साग है क्या, सीरम असाइटिस एल्बुमिन ग्रेडियंट है, इंपॉर्टेंट। सीरम एल्बुमिन असाइटिस नहीं है, याद रखना, सीरम असाइटिक एल्बुमिन ग्रेडियंट है। ठीक है, सीरम एल्बुमिन को माइनस करना है किससे, असाइटिक फ्लूइड के एल्बुमिन से। सीरम एल्बुमिन मोस्ट कॉमन बहुत ज्यादा रहेगा, उसको असाइटिक फ्लूइड के एल्बुमिन से माइनस करना है। ये जो रेशियो है ना, ये बता रहा है कि ये एल्बुमिन की नहीं बता रहा है चीज, ये बता रहा है कि प्रेशर क्या होता है। तो डिफरेंस जो कॉज होएगा वो पोर्टल हाइपरटेंशन और नॉन पोर्टल हाइपरटेंशन को डिफरेंशिएट करने में काम आएगा। इंपॉर्टेंट लाइन है, याद रखना कि डिफरेंस कॉज्ड बाय पोर्टल हाइपरटेंशन फ्रॉम नॉन पोर्टल हाइपरटेंशन। ये क्या रिफ्लेक्ट करता है, प्रेशर विद इन द हेपेटिक साइनोसॉइड एंड कोरिलेट्स विद द हेपेटिक वीनस प्रेशर ग्रेडियंट रो। अब देखिए साग मोर देन 1.1 है, इसका मतलब प्रेशर ज्यादा है। सिंपल, इसको ऐसे याद नहीं रखना है कि सीरम एल्बुमिन के अंदर एल्बुमिन ज्यादा है। ठीक है, एसाइटिक एल्बुमिन ज्यादा है या सीरम एल्बुमिन ज्यादा है, साग मोर देन 1.1 है। सिंपल याद रखिए कि यहाँ पे क्या है, पोर्टल प्रेशर का पोर्टल हाइपरटेंशन ज्यादा है, इसका मतलब इंडिकेट प्रेशर इन हेपेटिक साइनसॉइड। एस प्रेशर ज्यादा है तो क्या होगा कि मोर रिलीज ऑफ एल्बुमिन। ओके, प्रेशर सिंपली ज्यादा है इसलिए। ठीक है, अब देखो हाई सेक के रीजन ये है, हाई साग के रीजन है, ये बहुत सारे रीजन है। ठीक है, अब बात करते हैं लो साग। लो साग फ्लोट टू पोर्टल हाइपरटेंशन, यहाँ पे पोर्टल हाइपरटेंशन का कॉज ही नहीं है, तो जैसे, तो यहाँ पे क्या होगा, अब देखो लो साग के अंदर लेस देन 1.1 है। अब यहाँ पे देखिए लो साग है, मतलब ये लो है, तो इसके अंदर क्या एसाइटिक फ्लूइड एल्बुमिन ज्यादा है। कब हो सकता है एसाइटिक फ्लूइड का एल्बुमिन ज्यादा, जब क्या होता है लोकल पैथोलॉजी के अंदर वहां पे प्रोटीन बन रहा है, जैसे ट्यूबरक्लोसिस के अंदर। ठीक है, पेरिटोनियल कार्सिनोमेटोसिस के अंदर, पेनक्रियाटाइटिस के अंदर इन्फ्लामेशन हो रहा है। अब यहाँ पे एक नेफ्रोटिक सिंड्रोम है, नेफ्रोटिक सिंड्रोम के अंदर क्या हो रहा है कि प्रेशर कम हो गया। क्यों? क्योंकि ऑन्कोटिक प्रेशर क्या हो गया, बिल्डअप हो गया, यहाँ पे प्रोटीन कम है, तो ऑन्कोटिक प्रेशर बिल्डअप हो गया, इसलिए बहुत सारा क्या हो रहा है, एकदम से फ्लूड ही फ्लूड आ गया और उसके अंदर क्या हो गया, दैट्स वाई कंपेरिजन के अंदर लेस देन 1.1 हो गया, या फिर बिलियरी लीक। ओके, अब बात करते हैं कि हाई साग की कंडीशन के अंदर क्या होता है। यहाँ पे दो पार्ट में बांटा हुआ है हाई साग को। 1.1 पोर्टल हाइपरटेंशन, असाइटिक प्रोटीन लेस देन 2.5 है। ठीक है, जो असाइटिक फ्लूइड के अंदर जो प्रोटीन है वो लेस है, और एक असाइटिक प्रोटीन के अंदर फ्लूइड ज्यादा है। देखो असाइटिक प्रोटीन के फ्लूइड कम है, ये वो वाली कंडीशन है जहाँ पे लीवर एल्बुमिन बना ही नहीं रहा है ना। ओके, लीवर प्रोटीन बना ही नहीं रहा है, एक्चुअली हो भी यही रहा है। ठीक है, असाइटिक प्रोटीन लेवल इज लेस देन 2.5 इंडिकेट दैट द हेपेटिक साइनोसाइड डैमेज हो रखी है। एंड यहाँ पे जो पेसी जो प्रोटीन का जो पासेज है उसको भी अलाउ नहीं कर रही है, और लोकली जो लीवर भी क्या हो रहा है, प्रोटीन को कम बना रहा है, जैसे सिरोसिस के फेस के अंदर, लेट बर्चियारी सिंड्रोम के अंदर, मैसिव लीवर मेट्स, इन सब के अंदर क्या हो रहा है, लीवर प्रोटीन कम बना रहा है, तो असाइटिक भी प्रोटीन के अंदर, असाइटिक के अंदर जो प्रोटीन है वो भी कम है वहाँ पे। ठीक है, और लीवर इसको जो वो जो सेल है साइनोसॉइड्स वो भी इसको परमिएट नहीं होने दे रही है। ठीक है, इफ असाइटिक प्रोटीन कहाँ पे कितना है, मोर देन 2.5 है, इसके अंदर क्या हो रहा है कि हिपेटिक साइनोसॉइड्स आर नॉर्मल। ठीक है, दैट्स व्हाई दे आर अलोइंग पैसेज ऑफ प्रोटीन इनटू द असाइटिक्स, प्रेशर लग रहा है। ठीक है, और असाइटिक प्रोटीन लेवल भी बहुत ज्यादा है, और हिपेटिक साइनोसॉइड भी क्या है, नॉर्मल है। प्रेशर है, प्रेशर लग रहा है, हिपेटिक साइनोसॉइड नॉर्मल, तो क्या होगा वहाँ पे वो भी रिलीज हो रहा है प्रोटीन। हार्ट फेल्योर प्रेशर बहुत ज्यादा होगा, कंस्ट्रक्टिव पेरिकार्डिटिस प्रेशर होगा, अर्ली बर्ड चिनारी बिल्कुल प्रेशर होगा, आईवीसी ऑब्स्ट्रक्शन तो बैक साइड प्रेशर होगा, साइनोसोइडल के अंदर ऑब्स्ट्रक्शन है तो बैक साइड प्रेशर होगा। तो ये सब वो वाली डिजीज है जहाँ पे क्या हो रहा है, प्रेशर हो रहा है। ठीक है, सिंपल रिमेंबर बाय दिस। अब एक क्वेश्चन आया हुआ था, स्पॉन्टेनियस बैक्टीरियल पेरिटोनाइटिस, सिंपली याद रखना है कि न्यूट्रोफिल क्या है, मोर देन 250 सेल्स पर mm³ है। ये इंपॉर्टेंट है, ये डायग्नोस्टिक है। ठीक है, अब वहाँ पे 650 दे, 600 दे, 1000 दे, सिंपल एक पेशेंट आएगा असाइटिस का आपके पास में, टेंस टेंडर एब्डोमेन लेके, और वहाँ पे लिखा रहेगा कि न्यूट्रोफिल मोर देन 250 सेल्स है, तो आपको क्या रखना है कि भाई न्यूट्रोफिल 250, तो वो क्या पूछना चाह रहा है, स्पॉन्टेनियस बैक्टीरियल पेरिटोनाइटिस के बारे में पूछना चाह रहा है, और वहाँ पे ड्रग ऑफ चॉइस क्या है, थर्ड जनरेशन सेफेलोस्पोरिन।
देखिए, स्पॉन्टेनियस बैक्टीरियल पेरिटोनाइटिस को डिफरेंशिएट करवा सकता है आपको सेकेंड्रियल बैक्टीरियल पेरिटोनाइटिस। सेकेंड्रियल बैक्टीरियल पेरिटोनाइटिस का मतलब है कि कोई इन्फ्लेमेशन हुआ है वहां पे, उसके सेकेंडरी बना हुआ है। क्या हो गया एक्चुअली, क्या हो गया, जैसे कोई विस्कस परफोरेट हो गया इसके अंदर, क्या हो गया, इसलिए वहां पे क्या हुआ, पेरिटोनाइटिस हो गया, सेकेंड्रियल बैक्टीरियल पेरिटोनाइटिस। ठीक है, इसका मतलब सेकेंड्रियल नहीं है, याद रखना, इसकी जी स्पॉन्टेनियस। ओके, इट इज सेकेंड्रियल, अलग से मेंशन करेगा। देखो यहाँ पे सेकेंड्रियल बैक्टीरियल पेरिटोनाइटिस को सिंपल तरीके से याद रखिए, आपको होलो विस्कस कोई परफोरेशन हो गया। ठीक है, अब विस्कस परफोरेशन हो गया और यहाँ पे विस्कस क्या है, आपने इस जगह विस्कस कौन सा है, यहाँ पे जीआईटी। अब देखो जीआईटी के अंदर क्या होगा, जैसे यहाँ पे तो स्पॉन्टेनियस के अंदर ई कोलाई मिलेगा आपको, न्यूमोकोकस मिलेगा। ठीक है, यहाँ पे क्या होता है, सिंगल ऑर्गेनिज्म मिलेगा, यहाँ पे लेकिन मल्टीपल ऑर्गेनिज्म मिलेंगे। क्यों? क्योंकि जीआईटी के अंदर मल्टीपल ऑर्गेनिज्म ग्रो कर रहे हैं। यहाँ पे न्यूट्रोफिल का काउंट भी बहुत ज्यादा होगा, प्रोटीन रेशियो भी बहुत ज्यादा होगा, ग्लूकोज बहुत कम होगा, क्योंकि सारे के सारे जो बैक्टीरिया है वो ग्लूकोज क्या करेंगे, यूज करेंगे। हाई एलडीएच मिलेगा। और ये एक प्रकार की सर्जिकल इमरजेंसी है, यहाँ पे आप ट्रीटमेंट क्या दे रहे हैं, मेडिकल। ठीक है, स्पॉन्टेनियस के अंदर यहाँ पे आप ट्रीटमेंट क्या दे रहे हैं, सर्जिकल। तो रन फॉर सर्जरी, कब आपको रन करना है सर्जरी के लिए, इफ ग्लूकोज इज लेस देन 50, एलडीएच सीरम एलडीएच से ज्यादा है। ठीक है, मल्टीपल ऑर्गेनिज्म मिल रहे हैं और एक न्यूट्रोफिल मोर देन थाउजेंड्स पर एमएम क्यूब है। तो आपको एक बार मानना है कि यहाँ पे क्या है, विस्कस परफोरेशन हो गया है, पेशेंट को अर्जेंटली सर्जरी के अंदर जाना है, उसको एवल्यूट करना है और वहाँ पे उसको करना है, ट्रीट करना है। रिमेंबर दिस। ओके, सो दीज आर द इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। पोटेंशियली जो आ रखे हैं वो भी मैंने कवर कर दिए हैं इसके अंदर। ठीक है, थैंक यू, कीप फॉलोइंग, कीप शेयरिंग।